हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो देख रहे हैं और जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके बताना है कि कितने सेशन कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं। इस तरह के अलग अलग एग्जाम के डेली हम टेस्ट करते हैं, राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, LDC। तो उनके अगर टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पर ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। राइट, तो चलिए एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और फिर दे दीजिए आंसर। 50 क्वेश्चन लास्ट पेपर में हमने किए थे। ये क्या है कि बूंदी का जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था। रंग महल राजस्थान में एक से ज़्यादा है, तो बूंदी वाला बताना है। बूंदी का रंग महल है उसका निर्माण करवाया था 76 के द्वारा करवाया गया था, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में विकास अधिकारियों का नियुक्ति विभाग कौन सा है। विकास अधिकारियों का नियुक्ति विभाग ये होता है पंचायती राज विभाग के द्वारा, पंचायती राज विभाग, यानी एक आपका सही है। राजस्थान में केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा है, यानी इनमें से राज्य सरकार का कौन सा नहीं है, केंद्र सरकार का कौन सा, ये बताना है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की है, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार का नहीं है, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि महाभारत काल के जो अवशेष मिले हैं राजस्थान में वो कहाँ से मिले हैं। महाभारत के अवशेष मिलते हैं बैराट सभ्यता, बैराट से अलवर के निकट बैराट भरतपुर में। तो ये तो अलवर के सीमा पर है, जयपुर और अलवर की सीमा पर है ये। तो बैराट को एक्चुअल में अलवर का प्रवेश द्वार भी कह देते हैं, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। ये जयपुर की जो बैराट सभ्यता उसी की बात है। और दूसरा भरतपुर से, यानी भरतपुर में भी मिले हैं, और बैराट अलवर जयपुर है उसमें भी मिले हैं, तो दोनों जगह महाभारत के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बेला डीला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला जो है ये लो एसिड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस जिले में आता है ये आपको कमेंट करके बताना है बेला डीला। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग का ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी ईयरली जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को, यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय जो रहे थे दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी एक आपका राइट आंसर। 58 है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो कौन से 2 देशों के बीच में हुआ था। सिंधु जल समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान एक आपका राइट आंसर। 59 है कि किस राजनेता को भारतीय टेबल टेनिस संघ अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया है दुष्यंत चौटाला, राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे। हर्षवर्धन के टाइम पर जो धार्मिक सभाएं होती थी वो प्रयाग में होती थी, तो हर्षवर्धन धार्मिक सभाएं करता था प्रयाग में, राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि निम्न में से सबसे अधिक प्रत्याशित है वो कौन है, और इनमें सबसे अधिक प्रत्याशित आते हैं वो आते हैं इस्पात आता है, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं आता। सर्च इंजन में इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो सफारी नहीं आता है, बीगू भी है, याहू भी है, गूगल भी सर्च इंजन है, तो सफारी नहीं है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट आपका है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद का जो कार्यकाल होता है, जो अवधि होती है वो कितनी होती है। ये होती है या तो 65 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है, राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण जो होता है वो होता है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। लग रहा है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना आती है चिनाब नदी पे आती है, चिनाब नदी, यानी 4 आपका राइट आंसर है। अगला है कि तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी की परियोजना है। ठीक है, कहाँ पर है। झेलम नदी की इकाई परियोजना जो है ये आती है गुजरात में ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी गुजरात में, यानी 4 आपका राइट आंसर। और बायोगैस का मुख्य घटक बताना है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, यानी मीथेन, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा आता है। ठीक है, हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति बने थे ये 12वें नंबर के थे, 12वें नंबर पे, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि किस शहर को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो बनी है ये धर्मशाला, राइट आंसर आपका 3 नंबर।
चलिए नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन है वो कहाँ पर केंद्रित होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। ये तो बिल्कुल आसान सा दे देंगे। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेवोक्रिस्टेटस। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि भारत में रेल प्रारंभ करने वाली जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताना है। रेल प्रारंभ करने का कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी अंग्रेजों ने जो शुरू की थी, उसका मुख्य रीज़न ये था कि भारत में वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 आपका राइट आंसर। लाल किले की मोती मस्जिद जो है उसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। तो 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि वीवीएस लक्ष्मण का संबंध है वो कौन से खेल से है? वीवीएस लक्ष्मण रहे हैं ये क्रिकेट से संबंधित है, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए विटामिन के का कार्य बताना है। विटामिन क्या कार्य करता है? ये नॉर्मली रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, खून का थक्का जमाने का कार्य करता है विटामिन के। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु बतानी है। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 60 वर्ष। 60 वर्ष यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि गगर नदी के पाठ को क्या कहा जाता है? गगर नदी के पाठ को कहते हैं नाली। नाली कहते हैं, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि मेवाती बोली जो है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कहाँ पर बोलते हैं? मेवात क्षेत्र में, यानी अलवर के एरिया में। राइट आंसर आपका 2 नंबर। चलिए अगला है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसको माना जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसको कह देते हैं? और ये कहते हैं दामोदर लाल व्यासी को। दामोदर लाल व्यासी को कहा जाता है। 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि खसरा जो है वो किससे संबंधित है? खसरा का संबंध जो आता है ये आता है भूमि के क्षेत्र से। भूमि क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और नेक्स्ट है कि वर्धा से राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र का संपादन किया था वो किसने किया था? ये विजय सिंह पथिक ने की थी। वर्धा आपको याद होगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, विजय सिंह पथिक ने की थी। वहीं से नॉर्मली केसरी नामक समाचार पत्र भी निकाला था, केसरी राजस्थान। अगला आपका है कि झाड़साई सिक्का जो है वो कौन सी रियासत में चलता था? झाड़साई सिक्के का प्रचलन था वो था जयपुर रियासत में। हाली सिक्का, झाड़साई सिक्का, रसकोट सिक्का जो था, पहले टकसाल भी आमेर में थी। चलिए तारागढ़ का किले का वो किस शासक ने बनवाया था? तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला यानी अजमेर के किले की बात कर रहे हैं। अजमेरू का किला ये अजय राज ने बनवाया था 1113 में अजमेर में, राजपुताने की कुंजी जिसको हम कह देते हैं। नेक्स्ट है कि अविका कवच योजना जो है, अविका कवच योजना, इसका संबंध किससे है? अविका कवच योजना का संबंध है भेड़ पालकों के लिए। भेड़ पालकों से संबंधित 2 आपका राइट आंसर। चलिए दही बिलोने के बाद में जिस पात्र में अल्लूणा यानी घी रखते हैं उसको क्या कहते हैं? घी रखने वाला पात्र कहलाता है घीलड़ी, कहते थे उसको, घीलड़ी। 4 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर जिले में आती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर जिला है। तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस शहर में बनाए थे? उस्ताद, उस्ता कला तो आपको याद ही है, वो बीकानेर से संबंधित है, तो ये भी बीकानेर से ही संबंधित है। 1 आपका सही आंसर। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई थी? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना हुई थी 1984 में, यानी 4 आपका सही आंसर। बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आता है वो आता है तलवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी को और किस नाम से जानते हैं ये कमेंट करके आप बता दीजिए, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो तलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आता है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान आता है 18वें स्थान पर। 18वें स्थान पर। यहाँ पे एक चीज़ बता दी, राजस्थान का जितना जनसंख्या घनत्व है उतना जनसंख्या घनत्व है, यानी उसी के समान किस जिले का आता है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा जिला आता है। नर्मदा परियोजना जो है वो राजस्थान के कौन से 2 जिलों को पानी प्राप्त होता है? नर्मदा परियोजना से 2 जिले आते हैं, जालोर का और बाड़मेर का एरिया। बाड़मेर और जालोर के एरिया में 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया जाता है? ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समितियाँ। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ होती है। 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 सीटें लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी? और ये की थी उन्होंने 1985 के दौरान हुई थी। 1985 के दौरान मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जाति का मुख्य लोकनाट्य बताना है। मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में मुख्य लोकनाट्य आता है वो गौरी लोकनाट्य भीलों का। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर।
चलिए, चेलावास का जो युद्ध हुआ था उसका संबंध किससे है? चेलावास का युद्ध ये हुआ था आउवा का विद्रोह से संबंधित, यानी अंग्रेजों के बीच में, और ठाकुर कुसाल सिंह जिन्होंने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। चेलावास का 18 सितंबर 1857 को। बताना क्या है, किसी युद्ध को हम गोरे और काले का युद्ध भी कह देते हैं। ये चेलावास का युद्ध हुआ कहाँ पर था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, अगला है कि राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? एकीकरण का श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। टोटल 7 चरणों में हुआ था, 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन या फिर 15 दिन का जो आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कहाँ से दे दूँ। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को 9:40 पर, उस टाइम पर राजस्थान की जो वार्षिक आय थी टोटल वो कितनी थी, ये कमेंट करके आप बताएंगे। अगला है कि रूप सिंह शेखावत जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? रूप सिंह शेखावत का संबंध है भवाई नृत्य से। भवाई नृत्य जिसका जन्म हुआ था अजमेर ज़िले में। नागाजी बागाजी जाट का नाम सुना होगा, वो इनके जन्मदाता माने जाते हैं। ये एक व्यावसायिक नृत्य है, कलात्मक नृत्य आता है। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चंस। कितने आपने सही किए कमेंट करके बता दो। और इसके अलावा इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी अब नई नई अपडेट है, नई नई न्यूज़ है, वो नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और साथ में इसकी पीडीएफ लेनी है, इसकी पीडीएफ और इसके अलावा जितने भी हमने टेस्ट किए हैं आज तक उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारन सर के नाम से। राइट, तो अगर आपको ये छोटी सी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।